ब्रॉड माइंडेड कुशादा दिल होकर मिलना, जिस तरह जैसे मिलने का हक होता है। और खतीब की खिताबत पर दाद देना, ये नहीं कि इनको बिठाया और मुझे चलाया, नहीं। और जिन्हें फैज मिला हो दीनपुर शरीफ का, जिन्हें गोद मिली हो कुरान वाली। मुझे एक छोटी सी बात याद आई। लोग कहते हैं हुसैन करबला का शाह सवार क्यों बना? मैंने कहा गोद नहीं देखते। माँ की छाती से लग के दूध पिया होगा, माँ ने कुरान की बोली कान में बोली होगी, तो हुसैन ने माँ की आंखों में आंखें डाल के कहा होगा, माँ इस दूध का हक अदा करूंगा। तूने गोद में कुरान सुनाया, मैं करबला में नेज़े की नोक पर तुझे कुरान सुनाऊंगा। औलाद के अच्छे कारनामों में गोद का बड़ा असर होता है भाई। और जिनकी गोदें मौजूद हैं घर में, जाओ जाके सर रख दिया करो, जाओ उन गोदों के पैरों में सर रख दो। खुदा की कसम छिन गए तो तरसोगे, तुम्हें गर्मी में प्यास की सूरत में कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं होगा। तुम देखते नहीं कितनी खुदगर्जी है, हर जगह हु का आलम है, परेशानी है। सुबह से लेकर अब तक खुदा के घर बैठे हो, कितना सुकून है, घर जाने को दिल नहीं करना। वही लड़ाई, वही झगड़े, वही चेहरों की नहूसत। तमाम जरूरियात और तमाम सहूलियात घर के अंदर है, लेकिन सुकून क्यों नहीं? इतनी दूर से सफर करके हजरत के हुक्म पर आया हूं, जाओ जाके घर में दो चीजें तलाश करना। मैं तुम्हें मकसद रिसालत बतला रहा हूँ, विलादत सब बयान कर रहे हैं, और मैंने इन्हीं के कदमों से ये मोती लिए हैं, और इनको उठाए उठाए हर जगह फिरता हूँ, और जाकर इन्हीं की बख्शी हुई दुकान खोल के बैठ जाता हूँ। और सीरत के नए नए फूल, नई नई वैरायटी पेश करता हूँ, कि सिर्फ आने का मकसद ये नहीं था कि हाथ हिलाओ और मरहबा कहो और सोना आया सज गए गलियां बाजार। सोना तो बाजार सजाने नहीं आया था, वो तो दिल जगाने आया था भाई, वो तो दिलों को सजाने आया था। हमने मतलब ही उल्टा ले लिया। आज किसी को धोखा मिला, कोई 4 पैसे किसी के खा गया, लाल बत्तियों पर मोटरसाइकिल की लिखवा दिया, सनम बेवफा, सनम बेवफा। और बेवफाई तो तुमने की उस सनम से जिसने ऐलाने नबूवत के बाद कभी पेट भर के खाया ही नहीं। बेवफाई तो हमने की ऐलाने नबूवत के बाद। अल्लाह अकबर। मुझे ऐसी हस्ती दिखाओ जो कयामत के दिन भी रहमत वाला दामन फैला के खड़ी हो, और जिसे माँ की गोद से दुख मिलना शुरू हुए, जिसने कभी नया लिबास न पहना हो, कदम बाद में उठता था, उम्मत का गम पहले होता था। तुमने उन सनमों के हाथ में हाथ दिए जो रास्ते पे छोड़ गए। खुदा की कसम उस सनम के हाथ में हाथ देते जो जन्नत के दरवाजे पे ले जाता, लेकिन तेरा मेरा हाथ फिर भी ना छोड़ता। हमने तो उनके आने का मकसद पहचाना ही नहीं। कोई किसी उसमें ले बैठा, कोई इसकी उसमें ले बैठा। आओ, नाम कितनी बरकतों वाला है। शेख अहमद बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ा अल्लाह का वली गुजरा। कहने लगे, एक रात दुरूद शरीफ के मौजू पर मैं कुछ लिख रहा था, कलम मेरे हाथ में था, कागज कलम के नीचे था। लिखते लिखते मेरी आंख लग गई। परवरदिगार आलम ने 4 फरिश्तों की ख्वाब में मुझे ज़ियारत कराई। बतलाया गया ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, ये मीकाईल अलैहिस्सलाम है, ये इसराफील अलैहिस्सलाम है, ये इज़राइल अलैहिस्सलाम है। जब मुझे पता लगा ये इज़राइल अलैहिस्सलाम है, मैं उनकी तरफ मुतवज्जे हो लिया और मैंने यूं करके हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, खुदा के फरिश्ते, तेरे जिम्मे रूह निकालना है, रूह कब्ज करना है। तो कितनों की रूह निकाल चुका, और क़यामत की सुबह तक कितनों की निकालेगा। और निकालते निकालते रूह मेरे पास भी आएगा, मेरा भी वक्त
बताने वाला है। मैं तुझे खुदा का वास्ता दे के हाथ जोड़ के कहता हूँ, जब मेरी बारी आए आसानी का मामला करना। इस्राइल अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लग गए, कहने लगे अहमद बिन साबित रास्ता मैं तुझे बतला देता हूँ, तरीका मैं तुझे बतला देता हूँ, तेरी रूह आसानी से निकलेगी। अल्लाह वाले बता दे क्या बात है। काली कमली वाले पर दुरूद शरीफ कसरत के साथ पढ़ने लग जा, तेरी रूह आसानी के साथ निकल जाएगी। कौन पढ़े, किसके पास इतना वक्त है। रबीउल अव्वल का महीना, अपनी रेडी तो सजा ली, अपनी दुकान का फरन तो सजा लिया, अपना रक्षा तो सजा लिया, हरे रंग के झंडे भी सजा लिए और लगा लिए। मुझे ईमानदारी से बतलाओ खानपुर वालों, तुमने दुरूद शरीफ पढ़कर रहमत दो आलम की आमद का कितना हक अदा किया है। इस जुर्म में मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं। हमारे पास कारोबार का वक्त है, बच्चों के खिलाने का वक्त है, हमारे पास ताश खेलने का, स्नोकर पे जाने का, डब्बू खेलने का वक्त है। नहीं वक्त काली कमली वाले को याद करने का नहीं, हमारे पास नहीं वक्त तो उस हस्ती को याद करने का वक्त नहीं जो गारों में तुम्हें न भूला, बिस्तर वफात पे तुम्हें न भूला, मज़ारों में तुम्हें न भूला। रब्बे जुल जलाल की कसम है, कयामत के दिन नफ्सा नफ्सी कहने वालों की तादाद कसीर होगी। एक वाहिद हस्ती होगी जिसकी जुबान पर उस दिन भी उम्मती उम्मती का नारा होगा। कितना हसीन अल्लाह जल्ला शानू ने आपको मुझे नबी अता फरमाया। यकीन जानो सोना आया सज गई गलियां ते बाजार, तुमने बाजार सजाए। तुम्हारे यहाँ इलेक्शन हुआ, जिमनी इलेक्शन हुआ, कौमी इलेक्शन हुआ, MNA बने, MPA बने। खानपुर वालों, जिस कैंडिडेट को, जिस नुमाइंदे को आपने मुंतखब किया होगा, जब वो कॉर्नर मीटिंग में आपके इलाके में आया होगा, आपके मोहल्ले में आया होगा, आपके शहर में आया होगा, तुमने मोटरसाइकिल की सवारी पर, तुमने गाड़ियों में, तुमने ट्रैक्टर ट्राली पे नारे लगाए होंगे, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। जरा आज से 1450 साल पहले चले जाओ, जब आमिना की गोद में काली कमली वाले ने आके आंख खोली होगी, जिब्राइल सिदरतुल मुंतहा पे खड़ा होके देख रहा होगा, और जब आंख इमामुल अंबिया के चेहरे अनवर पे पड़ी होगी तो उसकी जुबान से भी बेसाख्ता निकला होगा कि देखो देखो कौन आ गया। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा होगा देखो देखो कौन आ गया, अर्श अजीम के मालिक ने ऐलान किया होगा, जिब्राइल देख ये कौन आया, जिसके लिए मैंने कायनात को मुज़य्यन किया, जिसके लिए मैंने कायनात को सजाया, जिसके लिए मैंने तख्लीक, जिसको मैंने तख्लीक के वजह